वेलकम ऑल ऑफ यू। आज राजस्थान सीमा की बात करेंगे। समझना, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है और सर्वाधिक क्वेश्चन बनते हैं यहां से। ये राजस्थान के दक्षिणी भाग का प्रदेश हो गया। इसके अलावा ये हाड़ौती का पठारी प्रदेश हो गया। ये पूर्वी राजस्थान हो गया। इस प्रकार ये यहां से बीकानेर और श्री गंगानगर और योध्या प्रदेश हो गया। आरामदायक कुर्सी वाली स्थिति वाला भाग हो गया श्री गंगानगर और सॉरी हनुमानगढ़, और आगे चूरू का भाग हो गया। इस प्रकार राजस्थान की जो सीमा है इसको दो भागों में बांट कर चलेंगे। समझना, सीमा किसी भी भौतिक प्रदेश की सीमा का विभाजन दो ही मुख्य रूप से भागों में होता है। जो दो भाग है इसमें पहली जो सीमा है वो है स्थलीय सीमा। कौन सी सीमा है? स्थलीय सीमा। और जो दूसरी सीमा है जो मुख्य रूप से राजस्थान है ये स्थलीय सीमा रखता है ये। और इसके अलावा राजस्थान की तटीय सीमा नहीं, लेकिन विभाजन में सम्मिलित होगी तटीय सीमा। इसको कर लेते हैं तटीय सीमा। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 5,920 किलोमीटर। अर्थात ये जो सीमा दिख रही है परिधीय सीमा, इस सीमा की कुल लंबाई है 5,920 किलोमीटर। और जो तटीय सीमा है इस सीमा का तात्पर्य है राजस्थान की वह सीमा जो समुद्र से लगती है, और राजस्थान समुद्र से सीमा नहीं रखता, अर्थात 0 किलोमीटर। राजस्थान का जो सबसे निकटतम बंदरगाह है उस बंदरगाह का नाम है कांडला बंदरगाह। इसका दूसरा नाम है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। दीन दयाल, वर्तमान नाम है मोदी सरकार द्वारा परिवर्तित किया गया दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। यह भारत का एक ज्वारीय बंदरगाह, अर्थात ऐसा बंदरगाह है जिसके ज्वार के साथ यहां पर जहाज बंदरगाह तक पहुंच रखते और भाटा के साथ बंदरगाह को छोड़ देते। कांडला बंदरगाह राजस्थान के सबसे निकटतम बंदरगाह कांडला गुजरात के कच्छ की खाड़ी तटीय प्रदेश में स्थित है। स्थलीय सीमा का विभाजन पुनः दो भागों में कर देते हैं। एक वह सीमा जो अंतरराष्ट्रीय है, अंतरराष्ट्रीय सीमा, और दूसरी जो सीमा है इसका नाम है अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराज्यीय सीमा। इस प्रकार स्थलीय सीमा, तटीय सीमा तो है नहीं, 0 किलोमीटर है, अर्थात राजस्थान समुद्र से सीमा नहीं रखता। ये इसकी जलवायु को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है कि राजस्थान की समुद्र से अधिक दूरी। स्थलीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 1,070 किलोमीटर। कुल अंतर स्थलीय सीमा का लगभग 18% और अंतरराज्यीय सीमा है 4,850 किलोमीटर। इस प्रकार 4,850 प्लस 1,070 बराबर 5,920 किलोमीटर। ये राजस्थान की सीमा है। सीमा का विभाजन दो भागों में कर दिया। अब समझना, ये प्यारा अपना राजस्थान है। राजस्थान, राजस्थान के उत्तर पश्चिम में यहां इस प्रदेश में, इस भाग में जो यहां एक देश है, इस देश का नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान यह राजस्थान से अंतरराष्ट्रीय सीमा रखता है। पाकिस्तान राजस्थान के उत्तर पश्चिम में सीमा रखता है। यहां पाकिस्तान जो सीमा रखता है, अब जैसे स्वतंत्रता के समय जब सीमा का निर्धारण की बात उठी तब सीमा आयोग बनाया गया और सीमा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए सर सिरिल रेडक्लिफ। सीमा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए सर सिरिल रेडक्लिफ। इनको सीमा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। इन्होंने भारत के इस पश्चिमी भाग में पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान दोनों के साथ सीमा का निर्धारण किया। पश्चिमी पाकिस्तान के साथ जब सीमा का निर्धारण चल रहा था तब रेडक्लिफ महोदय के साथ, अच्छा इस समय भारत में दो बड़ी पार्टी थी, राजनीतिक पार्टी। एक कांग्रेस थी। 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम के नेतृत्व में भारत में एक राजनीतिक संगठन बनता है जिसका नाम है कांग्रेस।
एक है मुस्लिम लीग, जिसकी 30 दिसंबर 1906 को ढाका में सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में गठन किया गया। जब सीमा का निर्धारण चल रहा था इस समय, तो 2 मनोनीत सदस्य कांग्रेस ने किए। सर सिरिल रेडक्लिफ इस सीमा निर्धारण के लिए 2 सदस्य मनोनीत किए कांग्रेस ने और 2 ही किए मुस्लिम लीग ने। जो 2 कांग्रेस ने किए, 2 कांग्रेस ने नियुक्त किए और 2 किए मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग जस्टिस मेहरचंद महाजन और तेज सिंह थे कांग्रेस की तरफ से और दीन मोहम्मद और मोहम्मद मुनीर मुस्लिम लीग की तरफ से थे। इस प्रकार 2 कांग्रेस के सदस्य थे और 2 मुस्लिम लीग के सदस्य थे। इसको अंतरराष्ट्रीय रेडक्लिफ सीमा रेखा को अलग से देख लेते हैं, समझना। इस प्रकार अब यह है अंतरराष्ट्रीय सीमा, नाम है रेड क्लिफ सीमा रेखा। रेड क्लिफ सीमा रेखा, सीमा रेखा। पहला पॉइंट, रेड क्लिफ सीमा रेखा का निर्धारणकर्ता कौन था? निर्धारणकर्ता था सर सिरिल रेडक्लिफ। सर सिरिल रेडक्लिफ निर्धारण करता। अच्छा, इस सीमा की कुल लंबाई जो कुल लंबाई है, इसमें ध्यान रखना, जब सीमा बनाई जा रही थी पश्चिमी पाकिस्तान के साथ में, तब जम्मू कश्मीर का अभी तक भारत में विलय हुआ नहीं था। इसलिए 510 किलोमीटर ये सीमा गुजरात के साथ, लगभग 514 किलोमीटर ये सीमा पंजाब के साथ और 1070 किलोमीटर ये सीमा राजस्थान के साथ साझा होती थी। कालांतर में जम्मू कश्मीर वाली सीमा भी इसमें जोड़कर लिखी जाती है। तो कुल इस सीमा की लंबाई है 3323 किलोमीटर। सर्वाधिक सीमा जम्मू कश्मीर लगाता है, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन जो मूल सीमा उसमें वो सीमा इंक्लूडेड नहीं थी। राजस्थान कुल सीमा कितनी लगाता है पाकिस्तान से? तो ये लगाता है 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर। यहां से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है इंदुमल कोट। इस स्थान का नाम है श्री गंगानगर में एक जगह है इंदुमल कोट। इंदुमल कोट से ये सीमा स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग पॉइंट इसका क्या है? स्टार्टिंग नॉर्थ में, स्टार्टिंग पॉइंट इंदुमल कोट। और इंदुमल कोट कहां पर है? इंदुमल कोट है श्री गंगानगर में। यहां से सीमा स्टार्ट होती है और अंतिम जो पॉइंट है यह है शाहगढ़ या बाकासर में एक जगह शाहगढ़ या बागलगांव। ये इसका एंडिंग पॉइंट है, शाहगढ़, बाकासर या बागलगांव। एंडिंग पॉइंट हो गया एंडिंग पॉइंट है शाहगढ़। ये कहां पर है? बाड़मेर में है, बाड़मेर। और इंदुमल कोट कहां है? श्री गंगानगर में। यहां से लेकर, कहां से लेकर? इंदुमल कोट से लेकर शाहगढ़ तक इस सीमा की लंबाई है 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर ये सीमा लगती है। इसको समझना, ये सीमा, यहां एक जिला है श्री गंगानगर, यहां एक जिला है बीकानेर, यहां एक जिला है जैसलमेर और यहां एक जिला है बाड़मेर। इस प्रकार राजस्थान के 4 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। उत्तर से दक्षिण क्रम यही रहेगा, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है। इसके अलावा उपनाम को देख लेते हैं। इस सीमा के उपनाम। पहला इसका जो उपनाम प्रसिद्ध है, ज्यादा, सबसे ज्यादा, अध्यारोपित सीमा। अब अध्यारोपित सीमा क्या है?
ऐसी सीमा जिसका निर्धारण कोई बाह्य शक्ति आकर दो देशों के बीच में करके चली जाए, अध्यारोपित सीमाएं, जैसे रेड क्लिफ सीमा रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, और इसका निर्धारण ब्रिटेन के द्वारा किया गया, अध्यारोपित सीमा है। इस सीमा के निर्धारण में ज्यादातर अखंड भारत के मानचित्र में कलम के द्वारा किया गया, इसलिए इसको बोलते हैं कलम लाइन, कलम लाइन के नाम से। अच्छा, ये इसके उपनाम है। निर्धारण और कौन सी पॉइंट करता है, तो एक पॉइंट और करता है निर्धारण, लगभग 10 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है, समवर्षा रेखा कितने सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ऐसे समझो कि समान वर्षा वाले प्रदेशों को या समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसे समवर्षा रेखा कहा जाता है। समताप रेखा, समवर्षा रेखा, समलवण रेखा, ये ऐसे समान लवणता वाले प्रदेशों को, समान तापमान वाले, समान वर्षा वाले 10 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है, ये इस प्रदेश में निर्धारण करती है इस सीमा का, किसका, रेड क्लिफ। यानी कितने सेंटीमीटर समवर्षा रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा निर्धारण के सहारे चलती है, तो 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। इस सीमा का निर्धारण कब किया गया, टाइम कब, समय है 17 अगस्त 1947 को। हालांकि ये सीमा 15 अगस्त जब देश आजाद हुआ, भारत हुआ था, उस समय इस सीमा का निर्धारण हो चुका था, लेकिन वैधानिक रूप से इसका प्रकाशन हुआ 17 अगस्त 1947 को। इसका कारण ये है कि इस समय नरसंहार को रोकने के लिए, हालांकि नरसंहार खूब हुआ था, उसको रोकने के लिए इस सीमा को 2 दिन बाद में प्रकाशन किया गया 17 अगस्त 1947 को, रेड क्लिफ सीमा रेखा का। इस सीमा के सहारे पाकिस्तान के 2 प्रांत है। अब जो राजस्थान के 4 जिले, इनको समझना, जैसे पहला जिला है बीकानेर, बीकानेर। दूसरा जो जिला है, इस जिले का नाम है श्रीगंगानगर। दूसरा जो जिला है इसका नाम है श्री गंगानगर। तीसरा जो जिला है इसका नाम है बाड़मेर, बाड़मेर। और चौथा जो जिला है इसका नाम है जैसलमेर, जैसलमेर। जैसलमेर सबसे ज्यादा सीमा लगाता है 464 किलोमीटर, बाड़मेर लगाता है 228 किलोमीटर, श्री गंगानगर लगाता है 210 किलोमीटर और बीकानेर लगाता है लगभग 168 किलोमीटर। इस प्रकार सबसे ज्यादा सीमा कौन सा जिला लगाता है, जैसलमेर, और सबसे कम कौन सा जिला लगाता है, बीकानेर। ये जो 4 जिले हैं, इनमें सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है, श्री गंगानगर। सबसे नजदीक जिला मुख्यालय, मुख्यालय। और सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा है, बीकानेर। सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा है, बीकानेर। 4 जिले हैं सबसे। अच्छा, इनमें 2 जिले कौन से, एक बीकानेर और एक जैसलमेर। ये ऐसे जिले हैं जो अंतरराज्यीय सीमा नहीं रखते, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा रखते, बीकानेर और जैसलमेर। जबकि श्री गंगानगर और बाड़मेर 2 ऐसे जिले जो अंतरराज्यीय सीमा भी रखते और अंतरराष्ट्रीय सीमा भी रखते। बाड़मेर रखता है गुजरात और पाकिस्तान से, श्री गंगानगर रखता है पाकिस्तान और पंजाब से। इस प्रकार अब निर्धारण कब किया गया, किसके द्वारा किया गया, और सदस्य की बात कर लेते हैं। इसमें साथ में सदस्य कौन कौन थे, सदस्य 2 बड़ी संस्थाएं थी, एक थी कांग्रेस और दूसरी थी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग, कांग्रेस के 2 सदस्य थे और मुस्लिम लीग के भी 2 सदस्य थे। कांग्रेस के जो 2 सदस्य थे उसमें पहला था जस्टिस मेहरचंद महाजन, जस्टिस मेहरचंद महाजन, और दूसरे थे तेज सिंह, तेज सिंह। मुस्लिम लीग के भी 2 सदस्य थे, पहला था दीन मोहम्मद और दूसरे थे मोहम्मद मुनीर।
इनके साथ में इनका जो लीडर था वो था सर सिरिल रेडक्लिफ। इसीलिए इस सीमा रेखा का क्या नाम है? रेडक्लिफ सीमा रेखा। ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है। इस प्रकार अब पाकिस्तान की जो दो प्रांत है, उन प्रांत का एक का नाम है पंजाब और एक का नाम है सिंध। पंजाब है वो उत्तर में है और सिंध है वो दक्षिण में। पंजाब की राजधानी लाहौर है और सिंध की राजधानी कराची है। ऐसे कैसे? ये जो पश्चिमी भाग है यहां पर, इसमें पाकिस्तान के दो प्रांत है। पहला जो प्रांत है पाकिस्तान का जो नाम है ये रहमत अली चौधरी ने दिया था। दो प्रांत है, एक प्रांत का नाम उत्तर में है पंजाब, अखंड पंजाब का ही भाग था, और दूसरा है सिंध। पंजाब और सिंध। पंजाब के कुल 3 जिले राजस्थान को स्पर्श करते हैं और सिंध के कुल 6 जिले राजस्थान को स्पर्श करते हैं। सीमा स्पर्श कुल कितने जिले हैं? तो 3 + 6 + 3 = 9 जिले ऐसे हैं पाकिस्तान के जो राजस्थान से क्या लगाएंगे? सीमा लगाएंगे। कुल कितने जिले? 9 जिले। पंजाब के 3 है और सिंध के 6। पहला पंजाब के जो जिले हैं इसको देख लेते हैं। 1 नंबर है बहावलनगर, ये सबसे ज्यादा सीमा लगाता है राजस्थान से। दूसरा है बहावलपुर, और तीसरा है रहीम यार खान। कितने जिले हो गए? 3 जिले, बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खान। यहाँ बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खान, जैसलमेर तक सीमा रखेगा रहीम यार खान, पंजाब प्रांत है वो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट सिंध के 6 जिले हैं। पहला है घोटकी, दूसरा है सुकुर, तीसरा है खैरपुर, चौथा है संगर, पांचवा है उमरकोट, उमरकोट, और छठा है थार पारकर गाय की एक नस्ल भी है थार पारकर। इसमें सबसे ज्यादा जो सीमा लगाता है वो है बहावलनगर, सर्वाधिक सीमा लगाएगा राजस्थान से, और सबसे कम सीमा लगाता है उमरकोट। इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय सीमा को देखा। पाकिस्तान के 2 प्रांत है पंजाब और सिंध। 3 पंजाब के जिले हैं और 6 सिंध के हैं। बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खान, फिर घोटकी, सुकुर, खैरपुर, संगर, उमरकोट और थार पारकर। सर्वाधिक सीमा लगाता है बहावलनगर और सबसे कम सीमा लगाता है उमरकोट। पंजाब है वो 5 नदियों का प्रदेश है, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम, और अखंड पंजाब की राजधानी लाहौर थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान में जो पंजाब प्रांत है उसकी राजधानी है। ये तो हो गई अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है ये कुल सीमा का लगभग 18% है। स्टार्ट होती है श्री गंगानगर के इंदुमल कोट से और एंडिंग पॉइंट है शाहगढ़। राजस्थान के 4 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा रखते हैं। उसमें सबसे ज्यादा जिला जैसलमेर लगा था और सबसे कम बीकानेर। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा रखता है? बीकानेर। सर्वाधिक जैसलमेर रखता है। क्वेश्चन बन सकता है, निम्नलिखित में से राजस्थान के वे जिले जो अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्य दोनों सीमा रखते हैं? श्री गंगानगर और बाड़मेर है। इसका जो एंडिंग पॉइंट सीमा का यहाँ होता है वो शाहगढ़, बाकासर या बागलगांव। स्टार्टिंग पॉइंट है इंदुमल कोट, ये श्री गंगानगर में। अब अंतरराज्यीय सीमा की बात करते हैं। राजस्थान है ये 5 राज्यों से अंतरराज्यीय सीमा रखता है, समझना। 5 राज्यों से रखता है। इनमें जो 5 राज्य हैं, पहला है पंजाब। पहला कौन सा है? पंजाब है। पंजाब राजस्थान से सबसे कम सीमा लगाता है, 89 किलोमीटर मात्र। ये यहां पर एक राज्य सीमा लगाता है, इसका नाम है पंजाब। मात्र 89 किलोमीटर सीमा लगाता है। पंजाब के बाद में जो दूसरा राज्य क्रम वाइज यदि बढ़े, एक बार देख लेते, यहां हरियाणा है। हरियाणा, हिंदी भाषी हरियाणा पंजाब से अलग हुआ। पंजाब और हरियाणा की राजधानी, संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़। फिर उसके बाद में यहां है उत्तर प्रदेश। इसके बाद में ये यहां पर मध्य प्रदेश,
और लास्ट यहां हो जाएगा गुजरात। गुजरात 5 राज्य, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। कितने राज्य? 5। ये क्लॉकवाइज चले तो यही क्रम रहेगा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। पंजाब लगाता है 89 किलोमीटर। उसके बाद में नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश लगाता है 877 किलोमीटर, 877। फिर उसके बाद में है गुजरात। गुजरात लगाता है 1022 किलोमीटर। फिर उसके बाद में है हिंदी भाषी हरियाणा। हरियाणा लगाता है 1262 किलोमीटर। फिर लास्ट सबसे ज्यादा सीमा लगाने वाला राज्य है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश लगाता है 1600 किलोमीटर। इस प्रकार ये इनका आरोही क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम सीमा का, और ये इनका अवरोही क्रम है, घटता हुआ क्रम अवरोही। निम्नलिखित में से राजस्थान से सबसे कम सीमा कौन सा राज्य लगाता है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश। आप पंजाब ढूंढोगे, ऑप्शन में ही नहीं है, तो सही आंसर उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से राजस्थान से सबसे ज्यादा अंतर राज्य सीमा कौन सा लगाता है? हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब। सही आंसर हरियाणा। तो ये आरोही क्रम है, ये अवरोही क्रम है। सबसे ज्यादा सीमा लगाता है मध्य प्रदेश और सबसे कम सीमा लगाता है पंजाब। अब इसमें से जो सबसे छोटा राज्य है वो है हरियाणा। जो राजस्थान से सीमा लगाते हैं उसमें सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य कौन सा है? हरियाणा। लगभग इसका एरिया है 44,000 वर्ग किलोमीटर। फिर पंजाब आ जाएगा 50,000 वर्ग किलोमीटर। जो राजस्थान से सीमा लगाते हैं इनमें सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है। लगभग 3,08,252 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। राजस्थान के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य। क्षेत्रफल में बात करेंगे कि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का से छत्तीसगढ़ जब अलग हो गया तब राजस्थान का क्षेत्रफल में प्रथम स्थान आ गया। इस प्रकार अच्छा, राजस्थान से जो सीमा लगाते हैं उसमें गुजरात एकमात्र ऐसा राज्य है जो तटीय सीमा रखता है, और सबसे लंबी तटीय सीमा रखता है भारत में गुजरात। पंजाब ऐसा राज्य है जो राजस्थान से जो राज्य सीमा लगाते हैं, ये तटीय सीमा। पंजाब और गुजरात जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी रखते हैं और राजस्थान से भी सीमा रखते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा ऐसा नहीं करते। हाँ, उत्तर प्रदेश नेपाल से सीमा रखता है। पाकिस्तान को यदि छोड़ दे, अलग से बात करें तो नेपाल से क्या रखेगा? सीमा रखेगा। पंजाब पाकिस्तान से रखेगा और हरियाणा सीमा अंतर जो भारत के स्थलाबद्ध राज्य है उनमें सम्मिलित है। इस प्रकार अब एक एक राज्य को देखते हैं, एक एक राज्य की बात कर लेते हैं। पंजाब है, ये उत्तर में राजस्थान से सीमा लगाता है। हरियाणा उत्तर पूर्व में सीमा लगाता है। उत्तर प्रदेश पूर्व में सीमा लगाता है और मध्य प्रदेश दक्षिण पूर्व में सीमा लगाता है। और गुजरात है, ये दक्षिण व दक्षिण पश्चिम में सीमा लगाता है। किससे? राजस्थान से। अब पंजाब है, पहला राज्य देख लेते हैं पंजाब। पंजाब के 2 जिले राजस्थान से सीमा रखते हैं और राजस्थान के भी 2 जिले पंजाब से सीमा रखते हैं। अच्छा, सब में यही होगा 2 7 7, उत्तर प्रदेश 2, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 10, राजस्थान 10, गुजरात 6, राजस्थान भी 6। मतलब यहां जितने राजस्थान के जिले स्पर्श करेंगे सामने वाले राज्य के भी उतने जिले राजस्थान को स्पर्श करेंगे। पहला पंजाब है। पंजाब है, इसका जो राजस्थान से उत्तर में सीमा लगाता है, इसका जो पहला जिला है उसका नाम है फाजिल्का। फिरोजपुर से अलग हुआ था ये फाजिल्का। और दूसरा जिला है उसका नाम है श्री मुक्तसर साहिब, शॉर्ट में इसको बोलते हैं मुक्तसर। ये राजस्थान से सर्वाधिक सीमा लगाता है, सर्वाधिक सीमा, और ये सबसे कम। ये तो पंजाब की बात होगी। पंजाब के संदर्भ में राजस्थान को देख लेते हैं। राजस्थान के भी 2 जिले पंजाब को स्पर्श करते हैं। पहला है श्री गंगानगर और दूसरा है इसके बाद में हनुमानगढ़। कुल सीमा कितनी लगाता है पंजाब? 89 किलोमीटर।
राजस्थान से सबसे कम सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा है? पंजाब, जो अपन ने चार्ट में भी देख लिया, सबसे कम, सबसे कम। इसमें सर्वाधिक कौन सा लगाएगा? श्रीगंगानगर, और सबसे कम लगाएगा हनुमानगढ़। श्रीगंगानगर पंजाब से सीमा लगाता है और पाकिस्तान से भी सीमा लगाता है। इस प्रकार फाजिल्का और मुक्तसर पंजाब के 2 जिले हैं और राजस्थान के 2 जिले श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, ये पंजाब हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट हरियाणा को देखते हैं। अच्छा, पंजाब में कुल 22 जिले हैं और हरियाणा में भी कुल 22 जिले हैं। पंजाब में 22 जिले हैं और हरियाणा में भी 22 जिले हैं। हरियाणा, हरियाणा राजस्थान से सीमा रखता है 1262 किलोमीटर। दूसरी सबसे लंबी सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा के कुल 7 जिले हैं, उनको देख लेते हैं। यहां समझना हरियाणा के, अच्छा क्रम वाइज ही बता रहा हूं, पहला फाजिल्का था, दूसरा मुक्तसर साहिब, ये तो हो गए पंजाब के। फिर उसके बाद में यहां है सिरसा, फिर उसके बाद में फतेहाबाद, फिर उसके बाद में हिसार, फिर उसके बाद में भिवानी, फिर उसके बाद में महेंद्रगढ़, फिर रेवाड़ी और मेवात। मेवात को बोलते हैं नूह, इसका प्रशासनिक नाम है नूह। इस प्रकार 7 जिले। पहला है सिरसा, सिरसा सर्वाधिक सीमा रखता है। दूसरा है फतेहाबाद, सबसे कम सीमा रखता है फतेहाबाद। दूसरा कौन सा है? फतेहाबाद। तीसरा है हिसार, हिसार। चौथा है भिवानी, भिवानी। पांचवा है महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़। छठा है रेवाड़ी, रेवाड़ी। और 7वां है मेवात। मेवात का जो प्रशासनिक नाम है वो है नूह। इस प्रकार 7 जिले हैं हरियाणा के जो राजस्थान से सीमा लगाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा लगाता है सिरसा और सबसे कम लगाता है फतेहाबाद। हरियाणा 1262 किलोमीटर सीमा लगाता है और राजस्थान से जो सीमा लगाते हैं उसमें सबसे छोटा राज्य, छोटा राज्य। राजस्थान को देख लेते हैं। राजस्थान के भी कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसके एक बार उसको देख लीजिए। राजस्थान के जो जिले वो बढ़िया ढंग से करवाए हुए। कहां से? जो सामान्य जानकारी राजस्थान के जिले के नाम से, इसमें भी आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करिएगा, वहां इसके संदर्भ में खूब सारे आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाकर डेली डालता हूं। राजस्थान के 7 जिले, पहला है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ पंजाब से भी सीमा रखता है और हरियाणा से भी रखता है। दूसरा जो जिला है उसका नाम है चूरू। तीसरा है झुंझुनू, ताम्रनगरी झुंझुनू। चौथा है सीकर, सीकर। जिले याद करवाए हुए आपको। यहां आ जाएगा हनुमानगढ़, फिर उसके बाद में चूरू, फिर उसके बाद में झुंझुनू, सीकर। सीकर के बाद में आएगा जयपुर, सबसे कम सीमा रखता है जयपुर, जयपुर। अलवर, अलवर। और 7 नंबर है भरतपुर, भरतपुर। इस प्रकार 7 जिले राजस्थान के हैं जो किससे सीमा रखते हैं? हिंदी भाषी हरियाणा से सीमा रखते हैं। इसमें सबसे ज्यादा कौन सा जिला सीमा रखेगा? हनुमानगढ़। और सबसे कम राज्य की राजधानी जयपुर। केवल स्पर्श करने के लिए एक हल्का सा भाग आगे बढ़ता है सीकर और अलवर के बीच में जयपुर। जयपुर के बाद में आ जाएगा अलवर और अलवर के बाद में भरतपुर। इस प्रकार ये 7 जिले हैं जो किससे सीमा रखेंगे? हरियाणा से सीमा रखेंगे। 2 जिले पंजाब से और 7 जिले हरियाणा से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट उत्तर प्रदेश की ओर। राजस्थान से 5 जो राज्य सीमा लगाते हैं उनमें सबसे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है और सबसे ज्यादा विधानसभा सीट है उत्तर प्रदेश। समझना, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के राजस्थान से सीमा कितनी लगाता है? 877 किलोमीटर। सेकंड का सबसे कम लगाता है। उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं? 2 जिले। और राजस्थान के कितने जिले हैं? 2 जिले। राजस्थान के भी कितने जिले हैं? 2 जिले। इस प्रकार
जो पहला जिला है इसका नाम है मथुरा, मथुरा, और दूसरा है आगरा, आगरा। आगरा की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी, यमुना नदी के तट पर है। मथुरा है ये सूरसेन महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। इसमें सबसे ज्यादा सीमा लगा था आगरा और सबसे कम लगा था मथुरा, राजस्थान से। राजस्थान के दो जिले हैं, पहला है एंडिंग वाला, कौन सा, भरतपुर, भरतपुर, और दूसरा है धौलपुर। एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे भी बना सकता है। एग्जामिनर ने एक बार क्वेश्चन बनाया, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले सांस्कृतिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक नजदीक है। सही आंसर था भरतपुर और धौलपुर। वो अप्रत्यक्ष रूप से ये पूछना चाह रहा था कि राजस्थान के दो जिले कौन से हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा रखते हैं। स्वाभाविक बात है, जो जिला, दो जिले या जितने भी जिले सीमा रखेंगे वो उस राज्य की सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित होंगे, इसलिए उसने इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा। भरतपुर और धौलपुर सर्वाधिक रखेगा भरतपुर और सबसे कम रखेगा धौलपुर। दो ही जिले सीमा रखते हैं उत्तर प्रदेश से। किससे, उत्तर प्रदेश से पूर्व में सीमा रखता है। ये दिशा पूछे तो पूर्व में, हरियाणा था उत्तर पूर्व में, उत्तर प्रदेश रखेगा पूर्व में सीमा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत का भी, और लगभग इसका एरिया है 2,43,286 वर्ग किलोमीटर। एरिया कम है। भारत में सबसे ज्यादा जिले किसी राज्य में है, तो आइए आप घूमने के लिए उत्तर प्रदेश, 75 जिले, 75 सबसे ज्यादा जिले हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बाद में जो नेक्स्ट जिला है, यहां से क्वेश्चन बनता है बिल्कुल, क्योंकि इंटरेस्टिंग भी है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट कौन सा है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं और राजस्थान के भी 10 जिले हैं। मध्य प्रदेश राजस्थान से सबसे ज्यादा सीमा लगाता है, कितने किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। सबसे ज्यादा सीमा लगाता है 1600 किलोमीटर। ये जो 1600 किलोमीटर सीमा है, ये 1600 किलोमीटर सीमा में एक नदी भी सीमा का निर्धारण करती है। इस नदी का नाम है चंबल नदी। चंबल नदी वो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में किसका निर्धारण करेगी, सीमा का निर्धारण करेगी। यहां से ये सीमा का निर्धारण शुरू करती, समझना, भैंसरोडगढ़ से प्रवेश करती और इसके बाद में कोटा, बूंदी होते हुए सवाई माधोपुर के बाद में धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर होती हुई सीमा का निर्धारण करके चलेगी। ये चंबल नदी द्वारा निर्धारित सीमा है। राजस्थान के जो 10 जिले हैं, पहले मध्य प्रदेश के 10 जिले देख लेते हैं, समझना। यहां से स्टार्ट है मुरैना, फिर उसके बाद में शिवपुरी, फिर उसके बाद में शिवपुरी, फिर उसके बाद में गुन्ना, फिर उसके बाद में राजगढ़, फिर उसके बाद में आगर मालवा। आगर मालवा के बाद में देखो यहां आएगा रतलाम। रतलाम के जस्ट ऊपर आएगा मंदसौर, और मंदसौर के ऊपर आएगा नीमच। नीमच जो मध्य प्रदेश का जिला है, ये 3 ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है, जबकि मंदसौर, रतलाम राजस्थान से 2-2 बार सीमा लगाते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूं, रतलाम के ऊपर मंदसौर है, मंदसौर के ऊपर नीमच है। नीमच है वो 3 ओर राजस्थान से घिरा हुआ है, जबकि मंदसौर और रतलाम ये 2-2 बार राजस्थान से क्या लगाते हैं, सीमा। और लास्ट है झाबुआ। 10 जिले हैं। पहला है मुरैना, दूसरा है श्योपुर, तीसरा है शिवपुरी, चौथा है राजगढ़, पांचवा है राजगढ़ के बाद में गुन्ना के बाद में राजगढ़, गुन्ना क्रम वाइज लिखा रहा हूं, गुन्ना, राजगढ़ के बाद में आगर मालवा के बाद में आ जाएगा रतलाम के ऊपर है मंदसौर, और मंदसौर के ऊपर है, फिर उसके ऊपर रतलाम, मंदसौर, फिर उसके ऊपर है नीमच, और नीमच के ऊपर है 10 नंबर झाबुआ। 10 नंबर कौन सा है, झाबुआ। इस प्रकार 10 जिले, मुरैना, शिवपुरी,
शिवपुरी, गुन्ना, राजगढ़, आगर मालवा, रतलाम, मंदसौर, नीमच और झाबुआ। अब राजस्थान के भी 10 जिले हैं। भरतपुर के बाद में धौलपुर, भरतपुर तो उत्तर प्रदेश से रखता है और हरियाणा से, धौलपुर के बाद में यहाँ आ जाएगा करौली, करौली के बाद में आ जाएगा सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में यहाँ कोटा, बारां, झालावाड़, फिर उसके बाद में यहाँ आ जाएगा चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में विखंडित करने के लिए आने वाला जिला भीलवाड़ा सबसे कम सीमा रखेगा मध्य प्रदेश और सबसे ज्यादा रखेगा झालावाड़। फिर उसके बाद पुनः चित्तौड़गढ़ आ जाएगा, छोड़ देते हैं प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में बांसवाड़ा। इस प्रकार 10 जिले हैं राजस्थान के। 1 नंबर है धौलपुर, धौलपुर, धौलपुर के बाद में 2 नंबर है करौली, करौली, 3 नंबर उसके बाद में सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में नेक्स्ट है कोटा, कोटा जैसे मंदसौर और रतलाम क्या कर रहे थे, राजस्थान से 2-2 बार सीमा लगा रहे थे, कोटा भी राजस्थान से कितनी बार सीमा लगेगा, 2 बार। फिर उसके बाद में कोटा, कोटा के बाद में बारां, बारां, फिर उसके बाद में झालावाड़, झालावाड़ सर्वाधिक सीमा लगाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सीमा मुरैना लगाता है और सबसे कम सीमा लगाता है झाबुआ। झालावाड़ के बाद में नेक्स्ट हो जाएगा, इसके बाद में झालावाड़ और उसके बाद में आ जाएगा भीलवाड़ा। चित्तौड़गढ़ का पहले एक भाग आता है भैंसरोडगढ़, क्रम वाइज बढ़े तो चित्तौड़गढ़। ये अंतर राज्य सीमा पर स्थित एक विखंडित जिला है। ये क्या है, विखंडित है। चित्तौड़गढ़ के बाद में नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा भीलवाड़ा, सबसे कम सीमा लगाता है भीलवाड़ा, किससे, मध्य प्रदेश से। अजमेर संभाग का भाग है, अर्थात अजमेर संभाग मध्य प्रदेश से सीमा रखता है और सर्वाधिक सीमा कौन सा जिला लगेगा, झालावाड़। भीलवाड़ा के बाद में नेक्स्ट, उसके भीलवाड़ा के बाद प्रतापगढ़, सीता माता अभ्यारण्य का प्रदेश प्रतापगढ़, राजस्थान का नवीनतम जिला। और 10 नंबर लास्ट हो जाएगा बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। इस प्रकार कितने जिले, 10 जिले हैं। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, क्रम वाइज है बिल्कुल। आप इसको जैसे आप कई बार ट्रिक के द्वारा याद करते हो, कहीं काम नहीं आएगी आपकी। एक ट्रिक याद करोगे, 2 करोगे, कितनी सारी ट्रिक याद करोगे। इसलिए आप मानचित्र एक बार यदि याद रखते हो तो दिमाग में अपने आप इमेज बढ़ जाएगी। फिर कोटा के बाद बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। कुल कितने जिले हैं, 10 जिले हैं। सबसे ज्यादा सीमा लगाता है 10 के 10 जिले। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो बीच में, बिल्कुल मैं हट जाता हूं बीच में से और आप इसको विथ मानचित्र याद करना हो जाएंगे। अब जो अंतिम राज्य है जो तटीय सीमा भी लगाता है और राजस्थान से भी सीमा स्पर्श करता है, इस राज्य का नाम है गुजरात। गुजरात को देख लेते, समझना, ये राज्य है गुजरात। राजस्थान से कितनी सीमा लगाता है, 1022। निम्नलिखित में से ऐसा राज्य जो लगभग राजस्थान से अंतरराष्ट्रीय सीमा के बराबर सीमा रखता है, गुजरात। ये 1070 किलोमीटर है और ये रखता है लगभग 1022। गुजरात के कितने जिले हैं, 6। और राजस्थान के भी जिले कितने हैं, 6 जिले। जो गुजरात के 6 जिले, इस बार क्रम ऐसे बढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ 1 नंबर आएगा कच्छ, फिर उसके बाद में आएगा बनासकांठा, बनास नदी का प्रदेश, फिर साबरकांठा, साबरमती नदी का प्रदेश, फिर अरावली, जहां से अरावली गुजरती है अरावली, फिर उसके बाद में महिसागर, जहां से माही नदी गुजरात, राजस्थान से गुजरात में प्रवेश करती है, और लास्ट में आएगा दाहोद। इस प्रकार 6 जिले, कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर और दाहोद। एक एक को पढ़ते हैं। पहला है कच्छ, राजस्थान से सबसे कम सीमा लगाता है कच्छ। फिर उसके बाद में है बनासकांठा, बनासकांठा राजस्थान से सर्वाधिक सीमा लगाता है। फिर उसके बाद में है साबरकांठा, कांठा का अर्थ होता है प्रदेश, उपजाऊ भूभाग। साबरकांठा साबरमती नदी का प्रदेश है, चौथा। फिर उसके बाद में साबरकांठा के बाद में अरावली, अरावली, महिसागर, महिसागर, और 6 नंबर है दाहोद,
दाऊद भारत का प्रथम रासायनिक बंदरगाह है तटीय प्रदेश में, उसका भी नाम दाऊद है, लेकिन ये गुजरात का एक जिला है। इस प्रकार कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महीसागर और दाऊद राजस्थान के 6 जिले। इसका क्रम इधर से देखेंगे। 1 नंबर बांसवाड़ा, मध्य प्रदेश से भी सीमा रखता है और गुजरात से भी सीमा रखता है। 2 नंबर डूंगरपुर, डूंगरपुर हाँ केवल गुजरात से सीमा रखता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ऑप्शन में कई बार दे दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का जिला मध्य प्रदेश से सीमा नहीं रखता? ऑप्शन में होता है डूंगरपुर। डूंगरपुर मध्य प्रदेश से सीमा नहीं रखता। 3 नंबर फिर उदयपुर, सबसे ज्यादा सीमा रखेगा गुजरात से। 4 नंबर फिर उदयपुर के ऊपर सिरोही, चंद्रावती, अर्बुद प्रदेश, सिरोही। 5 नंबर फिर उसके सिरोही के ऊपर व्हेल जैसी आकृति का जालोर, कानड़ देव का प्रदेश जालोर। फिर 6 नंबर बाड़मेर, बाढ़ाना, बाड़मेर सबसे कम सीमा रखेगा किससे? गुजरात से। कच्छ से सीमा रखेगा इधर इस यहां, और सबसे कम रखेगा सीमा किससे? गुजरात से। सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा रखता है झालावाड़, और सबसे कम अंतरराज्यीय सबसे कम रखता है बाड़मेर, लगभग 14 किलोमीटर। कई जगह 5 किलोमीटर भी लिखा हुआ है, लेकिन ऑथेंटिक है 14 किलोमीटर। और झालावाड़ है वो लगभग रखता है ये 520 किलोमीटर, 520 किलोमीटर सबसे लंबी अंतरराज्यीय। इस प्रकार ये 6 जिले किसके हो गए? गुजरात के, और 6 हो गए राजस्थान के। नेक्स्ट पॉइंट को क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं? एक बार देख लेते वापस। पंजाब के कितने जिले हैं राजस्थान से सीमा लगाते हैं? राजस्थान के 2। हरियाणा से राजस्थान के कितने जिले सीमा लगाते हैं? 7। उत्तर प्रदेश से राजस्थान के 2, मध्य प्रदेश से 10 और गुजरात से 6। 7 और 2 9, 11, 21 और 6 27 जिले बाह्य परिधि में अंतरराज्यीय सीमा पर होने चाहिए, लेकिन 4 जिले ऐसे हैं जो 2-2 राज्यों से सीमा रखते हैं। पहला जो जिला है इसका नाम है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ है ये उत्तर इधर पश्चिम की ओर सीमा रखता है किससे? पंजाब से। और इसके अलावा आगे सीमा किससे रखेगा? हरियाणा से, हरियाणा से। फिर नेक्स्ट जो जिला हनुमानगढ़ के बाद में भरतपुर, भरतपुर, भरतपुर एक सीमा रखता है हरियाणा से, और इसके अलावा सीमा रखता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से। भरतपुर के बाद में यहां आ जाएगा धौलपुर, धौलपुर, धौलपुर उत्तर प्रदेश से भी सीमा रखता है, और किससे रखेगा? उत्तर प्रदेश से, और मध्य प्रदेश से भी सीमा रखेगा, मध्य प्रदेश। और इसके अलावा लास्ट जो है वो है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। ये बांसवाड़ा है ये मध्य प्रदेश से भी सीमा रखेगा और गुजरात से भी सीमा रखेगा, गुजरात। इस प्रकार राजस्थान के कितने जिले जो 2-2 राज्यों से सीमा रखते हैं? हनुमानगढ़। हालांकि ये रिपीट हो गया होगा पूरा, माफी चाहूंगा थोड़ी लाइट की वजह से डिस्टरबेंस हो गया। तो इस प्रकार ये ऐसे जिले हैं राजस्थान के जो 2-2 राज्यों से सीमा रखते हैं, हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा। इस प्रकार अब कुल राजस्थान की परिधि में जिले कितने हैं? राजस्थान की कुल परिधि में जिलों की संख्या देख लेते हैं एक बार। 4 ऐसे जिले जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रखते हैं, और 23 ऐसे जिले हैं जो अंतरराज्यीय सीमा रखते हैं। 23 और 4 हो गए 27 जिले, 27 जिले। इसमें से 2 जिले 2-2 बार काउंट हो रहे, श्री गंगानगर और बाड़मेर। 27 - 2 बराबर 25 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान की बाह्य परिधि में स्थित है। इन जिलों की संख्या कुल कितनी है? 25 है। सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रखने वाला जिला जैसलमेर है, सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा रखने वाला जिला झालावाड़ है, सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा रखने वाला जिला बीकानेर है, और सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा रखने वाला जिला बाड़मेर है। यदि अंतरराष्ट्रीय जिलों को छोड़ दे तो भीलवाड़ा सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा रखेगा, ये लगभग 16 किलोमीटर रखता है मध्य प्रदेश से। इस प्रकार राजस्थान में एक जिला है पाली, सीमावर्ती जिलों की
सीमा की बात कर रहे हैं तो एक जिला है पाली। पाली की आकृति देखो एक बार ऐसी है। पाली जिला कुछ इस प्रकार है। इस जिले का नाम है पाली। पाली राजस्थान में सबसे ज्यादा जिलों से सीमा लगाने वाला जिला है। इससे जो जिले सीमा लगाते उसमें एक नंबर यहां है उदयपुर, उदयपुर। 2 नंबर सिरोही, सिरोही। 3 नंबर बाड़मेर, सॉरी पहले जालोर आएगा। 3 नंबर क्रम वाइज चल रहे थे, जालोर। 4 नंबर बाड़मेर। 5 नंबर जोधपुर, 5 नंबर जोधपुर। 6 नंबर यहां आ जाएगा नागौर, नागौर। 7 नंबर अजमेर और 8 नंबर राजसमंद। इस प्रकार कितने जिले हो गए? 8 जिले। राजस्थान में सबसे ज्यादा सीमा लगाने वाला जिला कौन सा? पाली। 8 जिलों से लगाता है। एक जिला है नागौर। नागौर की आकृति भी कुछ इस प्रकार है। ये जो जिला है ये 7 जिलों से सीमा रखता है नागौर। यहां से देख लेते हैं। 1 नंबर यहां है जोधपुर, जोधपुर। फिर 2 नंबर यहां हो जाएगा बीकानेर, बीकानेर। 3 नंबर चूरू। 4 नंबर सीकर, सीकर। 5 नंबर यहां जयपुर, जयपुर। 6 नंबर यहां आ जाएगा आगे जयपुर के नागौर के इस तरफ अजमेर, अजमेर संभाग में ही नागौर सम्मिलित है। आई छतरपुर पुराना नाम है अजमेर। और 7 नंबर है पाली, पाली। यहां देखो नागौर से सीमा रख रहा है पाली और नागौर है वो 7 जिलों से सीमा रखता है। इस प्रकार सीमावर्ती जिले और सीमा की बात कर ली। अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य दोनों सीमाएं देख ली। धन्यवाद। आगे जो नेक्स्ट वीडियो है वो राजस्थान के भौतिक प्रदेश का अपलोड किया जाएगा और इसके अलावा राजस्थान के क्षेत्रफल की भी बात की जाएगी। धन्यवाद।